हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप थंबनेल में देख रहे हैं रेलवे ने दिया झटका, अब एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी 3-4 दिन पहले ही बताया था कि आप लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट के चक्कर में ना पड़ें। अभी ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। मैं आपसे बोला था कि बार बार वीडियो सर्च करने से अच्छा है कि आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब कुछ लोग ये डायलॉग मारेंगे, मैं कितना प्रिपरेशन करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो घिसा पीटा डायलॉग है। और इनके लिए घिसा पीटा जवाब भी है कि अगर आप प्रिपरेशन मन से करते पिछले 2-2.5 साल में, तो अब तक कहीं ना कहीं किसी और जगह आपका सिलेक्शन हो गया होता। कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रिपरेशन किसी एक एग्ज़ाम का कर रहे हैं तो अदर एग्ज़ाम आप ज़रूर क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन आप लोग प्रिपरेशन कभी भी मन से नहीं किए, केवल एग्ज़ाम डेट के चक्कर में पड़े रहे। कभी ट्विटर कैंपेन, कभी फिजिकल प्रोटेस्ट, और फिजिकल प्रोटेस्ट का हाल आप देखे ही थे 13 सितंबर वाला, वहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, किसी बोर्ड पे 2 लोग पहुँचे, किसी बोर्ड पे 3 लोग, किसी बोर्ड पे 7 लोग, ऐसे मतलब पहुँचे थे, मतलब संख्या कुछ नहीं थी। तो आप लोग इन सब चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि अभी केवल प्रिपरेशन फोकस करिए, चाहे आपका ग्रुप डी हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या फिर अदर जैसे एसएससी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। एसएससी एमटीएस है, आपको मालूम है, उसका भी जो डेट है एक्सटेंड कर दिया गया है। जिस बीच आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि रेलवे अपना एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो वो जो मतलब कि वही झटका आपका मेन लगा है फ्रेंड्स एसएससी की तरफ से। क्यों? क्योंकि वहाँ भी टीसीएस एग्ज़ाम करा रहा है, रेलवे का भी एग्ज़ाम टीसीएस ही कराएगा। मैं आपको कई बार कन्फर्मली बता चुका हूँ। तो ये सबसे बड़ा झटका है फ्रेंड्स, जो आपको उम्मीद था कि 20 अक्टूबर को अगर एमटीएस खत्म हो जाता है तो 20 अक्टूबर के बाद ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग 25 अक्टूबर का भी डेट वायरल कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये सब फेक निकला, जैसा कि मैं शुरू से बोल रहा था कि ये सब फेक है। अभी रेलवे का कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। ठीक है, अभी ग्रुप डी एग्ज़ाम होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी आपको मालूम है कोर्ट केस चल रहा था। अभी क्या है, उसकी हियरिंग 29 तारीख को होने वाली है। मैं इधर 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाया आप ही लोग की वजह से, क्योंकि आप लोग फालतू परेशान रहते। वीडियो बनाता हूँ तो भी मतलब कुछ लोग बुरा बोलते हैं, नहीं बनाता तो भी लोग बुरा बोलते हैं, लोग कमेंट करते हैं वीडियो क्यों नहीं बना, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहा हो। तो फिर आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। तो अभी कोर्ट केस में हियरिंग जो 29 तारीख को होने वाली है, उस दिन पता चल पाएगा कि वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब बहुत से लोग प्रूफ के तौर पे केस नंबर मांग रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, मैं जब पिछला कोर्ट केस हुआ था, जब वहाँ पे मैं आपको केस नंबर दिया था, केस के साइट का स्क्रीनशॉट दिया था, सब कुछ दे दिया था, तब तो आप लोग विश्वास किए ही नहीं। तो मैं अब क्यों दूँ आप लोग को केस नंबर? अब केस नंबर फाइंड करना आपका काम है, आप केस नंबर सर्च करते रहिए। क्योंकि जब पिछले बार पूरा प्रूफ देने के बाद भी आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, कह रहे थे झूठा अफवाह फैला रहा है, ग्रुप डी पे कोई केस ही नहीं हुआ है। जब मैं शुरू में बोला था, जब बाकी यूट्यूबर्स जानते तक नहीं थे ग्रुप डी पे केस हुआ है, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिला तो मैं पूरा डिटेल के साथ आपको बताया था कि ये एक केस नंबर है, इस दिन केस को फाइल किया गया है और इतनी हियरिंग हुई है। तो फिर भी कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि मैं सर्च कर रहा हूँ, साइट पे केस नंबर शो ही नहीं कर रहा है, तुम फेक स्क्रीनशॉट दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं इस बार अब आपको कोई प्रूफ नहीं देने वाला हूँ, चाहे आप लोग कुछ भी कर लें। पिछले बार मैं प्रूफ देने के बावजूद भी फंस गया था, आप लोग गालियां दे रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे, और जब बाद में वो मैटर धीरे धीरे मीडिया में हाईलाइट होने लगा, तब आप लोग समझे कि हाँ, सच में केस हुआ है और मैं सही बोल रहा था। तो ऐसा हमेशा होता है फ्रेंड्स मेरे साथ। मैं जो बात बोलता हूँ आप लोग को तत्काल समझ में नहीं आती है, आप लोग को लगता है कि मैं फेक हूँ, मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं निगेटिविटी फैला रहा हूँ, लेकिन बाद में वही बात सच साबित हो जाती है, तब आप लोग को उस चीज़ का एहसास होता है। जैसे अभी हम एग्ज़ाम डेट की ही बात कर रहे हैं, तो मैं ही इकलौता हूँ जो आपको 2-2.5 साल से लगातार कह रहा था कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। लेकिन बहुत से यूट्यूबर्स आपको ये कह रहे थे हर महीने कि अगले महीने एग्ज़ाम होगा, या फिर 2 महीने में एग्ज़ाम होगा, 3 महीने में एग्ज़ाम होगा। वो लोग बोलते गए और आप लोग मेरे ऊपर उस टाइम विश्वास नहीं कर रहे थे। आप लोग कह रहे थे कि ये मतलब कि क्या है, गवर्नमेंट का मतलब सपोर्टर है, ये है, वो है, चाहता नहीं है एग्ज़ाम हो, और अभी भी आप लोग यही कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जो अपडेट मिलेगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हमें अपडेट यही शुरू से मिल रहा था कि जो 2019 की जो वैकेंसीज थी, उनका एग्ज़ाम 2021 से पहले नहीं होना था। मैं पहले भी बता चुका था, आप लोग मेरे पुराने वीडियोज़ देख लें, खुद क्लियर हो जाएगा। मैं शुरू से कह रहा था 2021 से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। रीज़न क्या था? 2022 का यूपी इलेक्शन, क्योंकि यूपी इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन, इस वजह से दोनों वैकेंसीज़ को रोका गया था। अब फाइनली एनटीपीसी का CBT 1 ओवर हो गया है, लेकिन ग्रुप डी को अभी भी लटकाया गया है। रीज़न क्या है? रीज़न आपका एक तो कोर्ट केस चल ही रहा है, पहला कोर्ट केस चला तब उस रीज़न दिया जाता है कि उसको कोर्ट केस एग्जाम नहीं हो पा रहा था। अब दूसरा कोर्ट केस हुआ है, उसके बाद उसके एग्जाम नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ साथ आपको मालूम है कि जो लोग मॉडिफिकेशन के परेशान हैं, उनका भी स्क्रूटनी चल रहा है। उनको कन्फर्मली ये नहीं कहा गया है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि अभी किसी के पास प्रूफ नहीं है कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। ये लोग अपने मन से अपने आप को मान लिए कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि रिजेक्शन का आपको कोई मिलना तो चाहिए, मतलब ईमेल वगैरह या फिर साइट पे लिंक पे सर्च करने पता चल जाएगा हाँ रिजेक्ट हुआ है। जो फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ था ठीक है 5 लाख लोगों का, लेकिन दोबारा जब मॉडिफिकेशन लिंक आया था तो उसमें सिर्फ 50,000 लोगों को
एक्सेप्टेंस का मेल आया था कि आपका फॉर्म अब इस बार एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन जो 4.5 लाख लोग बचे हुए हैं उन्हें रिजेक्शन का कोई मेल नहीं आया है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को बार बार रिजेक्टेड मान रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि रिजेक्ट अभी किसी को नहीं किया गया है, अब कि उनके फॉर्म के स्क्रूटनी चल रहा है। अभी ये भी बात जब मैं बोला था स्क्रूटनी चल रहा है, कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे थे और फिर बाद में कुछ यूट्यूबर्स कॉपी कर लिए थे मेरी बातों को। तो कॉपी करना चलिए कर लीजिए, कोई बात नहीं है, आप लोग कॉपी करिए, अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो कॉपी करने में क्या जाता है, ठीक है, उनका काम है कॉपी करना, करें, लेकिन आप लोग कम से कम विश्वास करें। आप लोग समझिए रेलवे अभी कोई एग्ज़ाम कराने वाला नहीं है, अभी इधर सितंबर अक्टूबर में कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। और अब इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है, जब TCS जो कंडक्टिंग एजेंसी है वही SSC को भी कंडक्ट कर रही है, SSC के एग्जाम्स को, तो उसका एग्जाम शेड्यूल आप देख रहे हैं जो 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक था MTS का, वो अब बढ़ के 2 नवंबर तक चला गया है। जब 2 नवंबर तक चला गया है फ्रेंड्स, तो अब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। और फिर 16 नवंबर से दूसरे एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, जिसमें GD वगैरह है, तो आप समझ सकते हैं इधर रेलवे जो है कोई एग्ज़ाम नहीं लेने वाला है और ना ही TCS इधर फ्री है। आपको मालूम है SSC का एक कैलेंडर होता है और हर साल उसका एग्ज़ाम कराना फिक्स होता है, इसलिए SSC को नहीं रोका जा सकता रेलवे की वजह से। रेलवे का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, रेलवे हर साल वैकेंसीज नहीं निकालता है, रेलवे हर साल एग्ज़ाम्स नहीं कराता है, इसलिए रेलवे के एग्ज़ाम्स को कहीं ना कहीं रोक दिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और रेलवे को भी पैसे की बचत होगी, जब नए एम्प्लॉयज़ नहीं रखने पड़ेंगे तो उन्हें सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, तो इससे रेलवे का काफ़ी अच्छा खासा बचत हो जाएगा। इसलिए रेलवे अभी एग्जाम कराने के मूड में नहीं है। रीज़न आप बहुत से सामने देख सकते हैं, कोर्ट केस कह सकते हैं, फॉर्म का स्क्रूटनी कह सकते हैं, कोविड का बहाना कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि TCS अभी खाली नहीं SSC के एग्जाम्स करा रही है। तो रीजंस की कमी नहीं है रेलवे के पास, बस यही कमी है कि रेलवे एग्जाम अभी नहीं कराना चाहता है, और जब यूपी का इलेक्शन नज़दीक आएगा तो उसको कराया जाएगा। NTPC CBT 1 इसलिए कराया गया है क्योंकि उसमें कई स्टेज है एग्जाम में। तो मैं बता दूं यहाँ फ्रेंड्स, अगर ये लोग 15 दिसंबर के बाद सोचते हैं तो एग्जाम ग्रुप डी का करा सकते हैं, या फिर NTPC CBT 2 भी करा सकते हैं। कहने का सेंस है 15 दिसंबर के बाद TCS भी खाली हो जाएगा। अब उसमें देखना ये होगा दिलचस्प कि CBT 2 पहले होगा या फिर ग्रुप डी होगा। वैसे देखा जाए तो ग्रुप डी का एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, NTPC का एक एग्ज़ाम हो चुका है, तो हो सकता है ग्रुप डी को पहले करा दिया जाए, यानी 15 दिसंबर के बाद कभी भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो सकता है। जैसे यहाँ सवाल है ना, अब एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो मैं शुरू से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी नहीं होगा, 15 दिसंबर के बाद होगा, जो भी होगा। तो दिसंबर लास्ट वीक से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर जनवरी फर्स्ट वीक तक भी जा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कोर्ट केस पे, बाकी स्क्रूटनी वाले मैटर पे, और भी बहुत सारे जो मैटर्स हैं, या फिर कोविड वगैरह भी देख सकते हैं कि कोविड उस टाइम ना बढ़ जाए। तो ये सब देखते हुए दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट वीक से आपका ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। गारंटी किसी भी बात की नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ फ्यूचर है, फ्यूचर कोई नहीं जानता है। मेरे कहने का सेंस है कि स्टार्ट हो सकता है, हो ही जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे भी लेट हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर है, किसी ने देखा नहीं है फ्यूचर में कब क्या हो जाए क्या ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा केवल प्रिपरेशन पे फोकस करिए। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा और एग्ज़ाम कभी भी होगा तो आप ज़रूर क्लियर कर लेंगे। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं रहेगा, केवल आप प्रोटेस्ट वगैरह के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो आप कभी भी कुछ कर नहीं पाएंगे, एग्ज़ाम आके चला भी जाएगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे रेलवे ने क्या झटका दिया है और एग्ज़ाम अब कब हो सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।